हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक। तो जो हमारी ये वीडियो है वो जो हमारे बीए के फर्स्ट सेम के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट यूज़फुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमारी रॉक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है, रॉक्स के क्या क्या टाइप है और उनके भी क्या क्या टाइप है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ आपका दिया हुआ है रॉक्स तो नेचुरल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स दैट हैव बीन फ्यूज्ड टुगेदर इनटू अ सॉलिड लम्प। मतलब कि जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं सॉलिड क्रिस्टलाइन के डिफरेंट मिनरल्स के, अलग अलग मिनरल्स के, जब वो एक साथ क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक सॉलिड लंप में क्रिएट हो जाते हैं, वही आपका क्या होते हैं, रॉक्स बन जाते हैं। जो हमारे नेचुरल सब्सटेंस होते हैं कंपोज होके सॉलिड क्रिस्टलाइन के अलग अलग मिनरल्स के, वो क्या डेट हैव बीन फ्यूज टुगेदर, जब वो एक साथ मिल जाते हैं और क्या कैसी फॉर्म ले लेते हैं, सॉलिड लंप की, वही आपकी रॉक्स होती है। वरना आप गूगल से जाकर भी कोई इजी से डेफिनेशन लिख सकते हैं रॉक्स की, अगर आपको ये समझ नहीं आती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट अबायोटिक एंड बायोटिक डिपॉजिट्स। ठीक है गाइस, इस वाली वीडियो में आप आराम से समझो, आप रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्वेश्चन पेपर में इतने बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस वीडियो में समझने की कोशिश करो और आप अपने आप बना के लिखो। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि आपके जो 3 टाइप्स के रॉक्स होती है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपकी इग्नियस रॉक्स होती है, हमारी सेंडिमेंट्री रॉक्स होती है और आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। तो अब हम देखने वाले हैं जो हमारी इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बनती है, वो क्या है। फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो गाइस, आपने सुना होगा ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में, तो आपने सुना होगा। तो जब हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसके अंदर से हमारे जो मोल्टन मटेरियल, एसिड्स, गैसेस बाहर आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर से जो ये सब बाहर आता है, और बाहर आने के बाद वो ठंडा होके क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब कि ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो भी मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर से बाहर आता है और बाहर आके वो ठंडा होके क्या बन जाता है, इग्नियस रॉक्स आपका बन जाता है। अब हम देखने वाले हैं कि ये उसमें डो नॉट अकरेंस लेयर में नहीं होता है, डू नॉट कंटेन फॉसिल, इसमें कोई भी फॉसिल कंटेन नहीं करता है, और ये नेचर में कैसे होता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब हम देखने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अक्यूरेंस और ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट पे इनका क्या क्या टाइप है। तो अक्यूरेंस में तो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और आपका सिलिका कंटेंट एसिडिक एंड बेसिक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है वो क्या है। फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस। मतलब कि ये अर्थ के अंदर ही, अर्थ के नीचे ही बनता है, ये अर्थ सरफेस पर, ये अर्थ से बाहर नहीं आता है। ये कैसे बनता है, मैग्मा बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ के अंदर ही ये बनता है। कौन सा, इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव आपका बनता है अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, और एसिड आपका एसिडिक कौन सा होता है, जिसमें मोर सिलिका हो, और बेसिक हमारा जिसमें लेस सिलिका हो। ठीक है, इतना याद रखो आप। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं सेंडिमेंट्री रॉक्स हमारी कौन सी होती है। तो ये आपकी किस चीज़ से बनती है, मेड अप ऑफ वेदरिंग रिमेन्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। ये आपकी बनती तो इग्नियस रॉक से ही है, लेकिन किसकी वजह से, वेदरिंग की वजह से। मतलब कि जैसे कि हमारा मौसम में चेंजेस आते हैं, तो आपका कोई पत्थर, आपका जो इग्नियस रॉक है वो इधर से उधर चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, या फिर हमारा, और ये क्या कंटेन करता है, ये आपका फॉसिल कंटेन करता है। वो कैसे, जैसे कि कोई हमारा इग्नियस रॉक है, वो वेदरिंग की वजह से उसमें चेंज आ गए कुछ, वो ठीक है, मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद उसके ऊपर कोई प्लांट है वो मुरझा गया, या फिर हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं फॉसिल। ठीक है, कंटेन फॉसिल। अब हम देखने वाले जो हमारा सेंटीमेट्री वर्ड है वो लेटिन वर्ड है आपका, और किस चीज़ से बना है, ये आपका बना है सेंडिमेंटम से बना है, और इसका मीनिंग होता है आपका सेटलिंग, और हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो सेंटीमेट्री रॉक्स है उनके क्या क्या टाइप है, इनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है।
तो आपके मेन्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपका मैकेनिकल, एक आपका ऑर्गेनिकली और आपका ऑर्गेनिकली मैकेनिकल और आपका केमिकल, ठीक है। मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और आपका केमिकली फॉर्म्ड। तो मैकेनिकली रॉक्स कौन सी होती है हमारी, ये आपकी किसका टाइप है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो ये आपकी होती है जो हमारी इग्नियस रॉक्स है उनके टूटने की वजह से ये बनता है और ये ट्रांसफ़र हो जाता है पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, ठीक है। जैसे कि हमारी कोई इग्नियस रॉक है वो टूट गई, अब तूफान आया तो वो ट्रांसफ़र हो गया, या वो नदी के द्वारा बह गया तो वो क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और अगर आपका एक एयर के द्वारा ट्रांसफ़र होकर बनता है तो इसे हम बोलते हैं लेसिस, और अगर आपका ग्लेशियर के द्वारा होता है तो हम इसे बोलते हैं मोरैन स्टिल, और वाटर के द्वारा तो हम सैंडस्टोन क्ले बोल सकते हैं। अब हम बात करने वाले ओरिजिनेनिकली, ठीक है। ऑर्गेनिकली कौन सी होती है हमारी, ऑर्गेनिकली हमारी किस चीज़ से बनते हैं, वेदरिंग की वजह से बनती है, मेड फ्रॉम द वेदरिंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि बनती तो वेदरिंग से है लेकिन किसकी वजह से, रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल की वजह से आपकी बनती है। केमिकली फॉर्म्ड वो होती है जिसमें हमारा केमिकल कंपोजिशन की वजह से टूट जाती है। जो रॉक्स हमारी ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन ब्रेक डाउन, केमिकल कंपोजिशन की वजह से टूट जाती है, वो आपकी केमिकली फॉर्म्ड होती है। अब हम बात करने वाले हैं आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आपकी कौन सी होती है, ये होती है आपकी चेंज फॉर्म ऑफ इग्नियस और आपका सेंटीमेट्री रॉक्स। मतलब कि जो हमारी इग्नियस रॉक्स होती है और हमारी जो सेंटीमेट्री रॉक्स है उन्हीं की चेंज फॉर्म होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। सो गाइस ये था आपका रॉक्स वाला टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस अगर आपको लगता है कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वीडियो।